तो नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मित्रों, एक मित्र ने कमेंट किया है और उसने पूछा है कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर ईश्वर के दर्शन हमें क्यों नहीं होते? लोगों को ईश्वर क्यों नहीं मिलता? मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए हमें गहराई में उतरना पड़ेगा। और अगर हम वैज्ञानिकता की बात करें तो पानी को उबालने के लिए पूरा 100 डिग्री तापमान चाहिए। अगर 99.99 डिग्री तक अगर हम पानी को गर्म करें तो पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है। ठीक यही स्थिति परमात्मा को प्राप्त करने के रास्ते में है। हमारे पास जो भी प्रेम है, हमारे हृदय में जितना भी प्रेम परमात्मा ने दिया है, जब तक हम 100% प्रेम ईश्वर को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक ईश्वर के दर्शन हम नहीं कर सकते। हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और एक चीज़ और बता दें कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक शक्ति है। और शक्ति में भी वह एक विशिष्ट शक्ति है जो कार्य एवं कारण के सिद्धांत से ऊपर है। हम किसी भी क्रिया द्वारा, किसी भी कार्य द्वारा हम ईश्वर को आने के लिए विवश नहीं कर सकते। और अगर ईश्वर का आगमन होता है, ईश्वर अगर आता है, अगर अवतरित होता है, तो यह उसकी करुणा है। वह करुणा बस अवतरित होता है। और अगर हम प्रेम की बात करें, जिस पल हम 100% अपना प्रेम उस ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, रत्ती भर बचाते नहीं है, तिनके के बराबर भी हम बचाते नहीं हैं, वो हमारा परमात्मा इतना दयालु है, उसके अंदर इतनी करुणा है, वह इतना करुणा से भरपूर है कि जैसे ही हम 100% पहुँचते हैं, वह अपनी करुणा बस दौड़ करके पलक झपकते ही हमारे सामने होता है। हमारे सारे दर्द को हरने के लिए तैयार रहता है। लेकिन शर्त है कि हमें 100% समर्पित होने की ज़रूरत है, हमें पूर्ण समर्पण करने की ज़रूरत है। और हम जो भी पूजा करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, उसमें हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर पूर्ण समर्पण की भावना नहीं होती है। और जिस किसी को भी ईश्वर के दर्शन हुए हैं, जिस किसी ने भी ईश्वर को जाना है, वह अपना संपूर्ण प्रेम, अपना संपूर्ण विश्वास उस ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है। और समर्पण के बाद ही उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुआ है। अगर आप पूर्ण समर्पण को जानना चाहते हैं, अपना भी प्रेम ईश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, तो आपको राधा और कृष्ण के बीच जो प्रेम था, राधा ने कृष्ण के प्रति जो प्रेम का समर्पण किया था, उसके गहराई में उतरना पड़ेगा, राधा के उस प्रेम को जानना पड़ेगा। और अगर आप राधा कृष्ण के बीच इस प्रेम को जान सकने में कामयाब हो गए, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि आप भी पूर्ण रूप से उस परम ब्रह्म परमात्मा को समर्पित करके उसके दर्शन आप निश्चित रूप से पा सकते हैं। जब समर्पण का भाव पैदा होता है किसी भक्त के अंदर, तो सिर्फ वह भगवान ही रह जाता है। वह उस भक्त का अपना कोई अस्तित्व नहीं, भक्त को अपने आप का ज्ञान ही नहीं रहता है। वह पूर्ण रूपेण भगवान हो जाता है। और सिर्फ उसे सांसों में चलते फिरते, उड़ते बैठते उसे ईश्वर दिखाई देता है।
जिस प्रकार राधा के प्रेम में सिर्फ ईश्वर ही दिखाई देता था, पल भर के लिए भी वो कभी ईश्वर को नहीं भूलती, क्योंकि जब आदमी अपने आप को पूर्ण रूपेण किसी के प्रति समर्पित कर देता है तो उसका अहंकार मिट जाता है और फिर उसे हर पल वही दिखाई देने लगता है जिसके प्रति वह पूर्ण समर्पित होता है। राधा के लिए भी यही प्रेम था, उसने भी अपना पूर्ण प्रेम समर्पित कर दिया था और सिर्फ उसे कृष्ण ही दिखाई देते थे। उसी प्रकार जिस पल हम भी अपने संपूर्ण प्रेम को समर्पित करने में कामयाब हो जाएंगे, जिस क्षण हम अपना संपूर्ण प्रेम उस ईश्वर को समर्पित कर देंगे और उस पल हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही दिखाई देगा, उस पल हम पाएंगे कि हमारे सामने उस परम ब्रह्म परमात्मा की छवि उपस्थित है और तब हमें इस समर्पण का पता लगता है। और जो सवाल पूछा है इसका यही जवाब है। मित्रों, जिस क्षण आप भी राधा और मीरा के जैसे अपना सारा प्रेम उस परम ब्रह्म परमात्मा को समर्पित करते हुए उस कृष्ण को समर्पित करने में कामयाब हो जाएंगे, उस पल आपको भी इस ईश्वर के गूढ़ रहस्य का पता लगेगा। मित्रों, अभी तक अगर आपने हमारे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।